गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 50। कल हमने पढ़ा था सफलता का मंत्र। सफलता हमें कैसे मिलती है कि कभी भी हम अपने जीवन में असफल हो जाए तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, बार बार प्रयास करके हमें सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे कल हमने देखा था कि एक मकड़ी थी, वो एक दीवार पर चढ़ रही थी, गुफा की दीवार पर। तो वो चढ़ रही थी, फिर गिरते जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो बार बार। तो कल हमने देखा था कि अविनाश ने पत्र के माध्यम से अपने भाई की हिम्मत बंधाई थी। उसका भाई परीक्षा में असफल हो गया था, तो उसने अपने भाई को बताया था कि राजा ब्रूस जो थे वो बहुत साहसी थे, लेकिन वो एक बार युद्ध में हार गए थे। तो और उनके साथ साथ के सैनिक भी मारे गए थे, और बाकी जो सैनिक थे वो उनको छोड़कर चले गए थे। तो राजा डर के मारे एक गुफा के अंदर रहने लगे थे। तो जिस गुफा में राजा रहते थे वहाँ पर एक मकड़ी थी। तो मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा ऊपर चढ़ती, फिर फिसल जाती थी, लेकिन वो बार बार चढ़ने की कोशिश करती, फिर गिर जाती, लेकिन अंत में वह दीवार पर पहुंचने में सफल हो गई थी। तो ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ था। तो उसने सोचा कि जब ये मकड़ी बार बार चढ़ के अपनी सफलता हासिल कर सकती है, तो फिर मैं क्यों ना फिर से युद्ध करके अपने राज्य को वापस पा सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, राजा ने मन में ठान लिया था कि मैं दोबारा युद्ध करूँगा, और फिर राजा ने दूसरी बार अपनी सेना तैयार करी थी, और इस बार राजा को युद्ध में विजय मिली थी। उसका जो छीना हुआ राज था वो उसको वापस मिल गया था। तो अविनाश ने अपने भाई को बताया था कि तुम और मन लगा के पढ़ाई करो तो तुम सफल हो जाओगे। इसलिए कभी भी आपके जीवन में कभी भी कोई असफलता आती है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सफलता की पूरी कोशिश करना चाहिए। जब हम बार बार किसी चीज़ की करने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए आप इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। परिणाम, परिणाम मतलब क्या होता है? फल या नतीजा। कुछ भी काम करते हैं उसका जो नतीजा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? परिणाम। निराश मतलब जिसमें कोई आशा ना हो। जब किसी के जीवन में कोई करने का उत्साह नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? निराश। अवश्य मतलब जरूर। वीर मतलब बहादुर। साहसी मतलब हिम्मत वाला। और युद्ध मतलब लड़ाई। शत्रु मतलब दुश्मन। और सैनिक मतलब सिपाही। उदास, उदास का अर्थ क्या होता है? दुखी। और विजय का अर्थ क्या होता है? जीत। और अंत का मतलब क्या होता है? समाप्त। कोई भी चीज़ को समाप्त हो जाए तो उसको अंत बोलते हैं। सामान मतलब आसान, मतलब क्या होता है? सरल। तो ये शब्द अर्थ पढ़े हमने। अब हम पढ़ते हैं श्रुतलेख। ये शब्दों को आपको बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। परीक्षा, निराश, कोशिश, ब्रूस, युद्ध, शत्रुओं, ऊंचाई, सैनिक, राज्य और अवश्य। अब हमें मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ना है। अविनाश ने किसे पत्र लिखा है और क्यों? अविनाश ने अपने पत्र किसको लिखा था? अपने भाई अक्षत को। क्यों लिखा था? क्योंकि उसका भाई का परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आया था, तो उसकी हिम्मत बंधाने के लिए उसको पत्र लिखा था। ब्रूस कैसा राजा था? तो ब्रूस वीर और साहसी राजा था। राजा ब्रूस गुफा में क्यों रहने लगा था? तो राजा ब्रूस गुफा में इसलिए रहने लगा था क्योंकि वो युद्ध में हार गया था, तो और उसके साथ ही सब कुछ सैनिक उसके मर गए थे, कुछ उसे छोड़कर चले गए थे, तो वो अकेला हो गया था, इसलिए वो गुफा में रहने लगा था। अब सही उत्तर पर सही लगाइए। प्रश्न, प्रस्तुत पत्र अविनाश ने अपने को लिखा। किसको लिखा था? पिता, मित्र या भाई? तो किसको लिखा था अविनाश ने पत्र? भाई को। तो भाई पर सही का निशान लगाइए। परीक्षा में अक्षत का परिणाम कैसा था? अच्छा नहीं आया था उसका परिणाम, तो अच्छा नहीं, इस पर लगाइए। राजा ब्रूस बहुत ही कैसे थे? वीर, साहसी या दोनों? तो वीर और साहसी दोनों थे, तो दोनों पे सही का निशान लगाइए। करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। क्या करने से? साहस, कोशिश या निराश? तो कोशिश करने से, तो कोशिश पे सही का निशान लगाइए। राजा ब्रूस बहुत ही डरपोक था। राजा ब्रूस बहुत डरपोक था। सही या गलत? गलत। कैसा था राजा ब्रूस? वीर और साहसी। तो इस पे गलत का निशान लगाइए।
छिन जाने से दुखी था, सही। मकड़ी गुफा की दीवार पर नहीं चढ़ सकी, गलत। चढ़ गई थी ना मकड़ी। राजा ब्रुश की निराशा का अंत हो गया था, सही। युद्ध में राजा के बहुत से सैनिक मारे गए, सही। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हम कल CW कॉपी में लिखेंगे। अब आगे का पढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और दिए शब्दों से खाली स्थान भरिए। कपड़े, ढोल, मकड़ी, डर, पढ़ना, ढोलक, चढ़ना, डमरू, लकड़ी, ढक्कन और डलिया। तो ये शब्द, डा वाले शब्द यहाँ लिखना है, अड़ा वाले यहाँ लिखना है, ढा वाले यहाँ और अड़ा वाले यहाँ। अब ये कपड़े, अड़ा, कपड़े में क्या आ रहा है, अड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े, मकड़ी के नीचे कपड़े। ढोल, ढोल में क्या है, ढा, तो ढोल लिखेंगे यहाँ पर, ढोल। डर, डर तो लिखा ही हुआ है पहले से। पढ़ना, पढ़ना भी लिखा है। ढोलक, ढोलक भी लिखा हुआ है। चढ़ना, तो पढ़ना के नीचे यहाँ लिखेंगे चढ़ना। डमरू, तो डमरू का लिखेंगे यहाँ पे डा वाले में, डमरू। लकड़ी, तो लकड़ी का लिखेंगे अड़ा वाले में। ढक्कन, तो ढक्कन यहाँ पे लिखेंगे ढा आधा का वरना ढक्कन। डलिया, डलिया यहाँ लिखेंगे अड़ा वाला। तो ये सब हो गए। तो अब ये लिखा नीचे शब्दों के बहुवचन बनाइए। मकड़ी का क्या होगा, मकड़ियाँ। घड़ी का घड़ियाँ। मछली का मछलियाँ। लकड़ी का लकड़ियाँ। तो जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है उसको हटाकर छोटी की मात्रा लगा के और यहाँ में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। दीवार, दीवारें। रात, रातें। कार, कारें। पेंसिल, पेंसिलें। तो ये हमने बहुवचन लिखे। इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे का कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।